Hello students, this is Avadhya sir, your English teacher. Today I will explain you chapter 3rd of expense written by Francis Bacon. Francis Bacon was the man who first started to write essays in English. In this essay, Francis Bacon wants to tell us how we should manage our financial matters. The author instructs his readers to be discreet in spending money. He wants them to spend only a fixed portion of their income to avoid future uncertainties. इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन अपने रीडर्स को किस तरह से अपने फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेज करना चाहिए उसकी सलाह देते हैं, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि इंसान को खर्च बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कब क्या आवश्यकता अचानक से हमें आ जाए उसे बैलेंस करने के लिए, उससे बचने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक अमाउंट ऑफ मनी होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए ज़रूरी है सेविंग्स का करना. आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू बेकन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस. बेकन के अकॉर्डिंग दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं. पहला होता है ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड सेकंड होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. अब ये ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. तो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर रूटीन, यूजुअल एंड अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस. ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे रूटीन, हमारे एक हैबिट या फिर एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अनअवॉइड किए जाते, मतलब उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे फूड, पेमेंट्स ऑफ बिल्स. ये एक ऐसी आवश्यकताएं हैं जो इंसान को होती ही हैं. भाई उसे खाना तो खाना ही पड़ेगा, वो जो कुछ खरीदता है उसे उसका बिल देना पड़ेगा, बिजली का बिल हो, चाहे फ़ोन बिल हो, या फिर और दूसरे जो बिल्स होते हैं. तो ये जो एक्सपेंसेस, ये जो खर्च होते हैं, ये कहलाते हैं आपके ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसको देखते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिफोर हैंडेड, मतलब इसे आप पहले से ही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्या कितना खर्चा आपका इस एक्सपेंस में हो सकता है, क्योंकि दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द ओकेजन. क्योंकि ये जो खर्च होते हैं वो ओकेजन पे डिपेंड करते हैं, ओकेजन की नीड पे डिपेंड करते हैं. किस ओकेजन के लिए कितना खर्चा लग रहा है वो फिक्स नहीं होता. जैसे मेडिसिन, एंटरटेनमेंट, विजिटिंग, यहाँ वहाँ घूमना. एंटरटेनमेंट में मतलब मूवीज़ देखने जाना है या फिर कुछ ही किसी फेयर में आप जा रहे हैं. इसके अलावा जो हमारी मेडिसिन होती हैं, अचानक मेडिकल अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय व्यक्ति के पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है. तो ये इस तरह के दो एक्सपेंसेस फ्रांसिस बेकन ने अपने रीडर्स को बताया है. वो कहता है रिचेस आर फॉर स्पेंडिंग ऑनरेबली एंड इन नोबल एक्शंस. अब यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने जो खर्च करने के तरीके हैं उन्हें व्यक्तियों में बांटा है. अब वो कहता है कि जो रिचेज होते हैं, मतलब जो अमीर होते हैं, वो खर्च करते हैं नोबल एक्शंस में, मतलब एक अच्छे कार्यों में, और बहुत ऑनर के साथ करते हैं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड बाय द वर्थ ऑफ द ओकेजन ओनली बाय अ मेंस स्टेट. अब वो ये कहता है कि मेंस स्टेट मतलब एक इंसान की स्थिति, उसकी क्या एक आर्थिक स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग उसे अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को करना चाहिए. उसे दूसरों को देख के बराबरी नहीं करना चाहिए कि वो अगर एक महंगी टिकट खरीद कर पिक्चर देख रहा है तो मैं भी वही करूँ. वो क्यों देख रहा है? क्योंकि वो उस लायक है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है. अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप उससे कम जो एक कीमत की टिकट है आप उसे खरीदें और फिर अपना एक मनोरंजन, एंटरटेनमेंट करें. अपने स्टेट को देखते हुए, अपनी पोजीशन को देखते हुए इंसान को खर्च करना चाहिए. वी शुड स्पेंड द मनी थॉटफुली. बहुत सोच समझ के हमें पैसे को खर्च करना चाहिए. द सर्वेंट्स माइट नॉट डिसीव अस और अब्यूज अवर मनी. ताकि जो सर्वेंट्स होते हैं, हमारे अंडर जो वर्क करते हैं, नौकर हैं या फिर और दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमें डिसीव ना करें, हमें धोखा ना दें. अ वाइस मैन्स एक्सपेंसेस नेवर एक्सीड हाफ ऑफ हिज इनकम. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. वो कहता है एक वाइज मैन मतलब एक विद्वान व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति का जो खर्च होता है नेवर एक्सीड हाफ ऑफ हिज इनकम. अपनी इनकम के आधे से ज्यादा वो कभी नहीं करता, मतलब उससे कम हो जाएगा.
मतलब अगर आपको 100 रुपये इनकम मिल रही है तो 50 या 50 से कम ही वो खर्च करेगा, बाकी वो अपनी सेविंग में से जमा करेगा. There is no harm for a great man to look into his own state to avoid sorrow. और अगर हम अपनी स्थिति को देखते हुए खर्च करें, स्पेंड करें, एक्सपेंस करें, तो हमें आसानी हो जाती है अवॉइड करने की. किसके? सौरों को, मतलब दुख को, तकलीफ को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें अपने स्टेट को, अपनी पोजीशन को देखते हुए क्या करने चाहिए? खर्च करने चाहिए. इसके अलावा वो ये कहता है हास्टी सेलिंग ऑफ वंस स्टेट और प्रॉपर्टी इज डिसएडवांटेजेस. अब वो कहता है कभी कभी लोग सोच समझ के, बिना सोचे समझे सेलिंग कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, मतलब बेच देते हैं. जल्दबाजी में किया गया एक व्यापार, एक जिसे हम कह सकते हैं सौदा, तो उससे हमेशा चांस रहते हैं घाटे के, डिसएडवांटेज होता है ये. बिकॉज देयर आर ऑल द चांसेस ऑफ वंस गेटिंग befooled बाय द हैंड्स ऑफ मिडिल मैन. क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर हम जल्दबाजी में हास्टी सेलिंग करते हैं तो फिर हमें एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो एक मिडिल मैन है, मतलब एक बीच का जो व्यक्ति है जिसने उस सौदे को पूरा करवाया है, वो हमें क्या बना सकता है? फूल, मतलब हमें बेवकूफ़ बना सकता है. और हम अपनी स्थिति को समझते हुए जल्दबाजी में उस सौदे को कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है और हम क्या बना दिए जाते हैं? बेवकूफ़ बना दिए जाते हैं उस मिडिल मैन, उस बीच के व्यक्ति के द्वारा. तो ये फ्रांसिस बेकन का ऐसे था ऑफ एक्सपेंस. बहुत सारी और ऐसेस उन्होंने लिखे हैं जिससे इंसान एक अच्छा जीवन बिता सके. उसी में से एक है ये ऑफ एक्सपेंस. इसके अलावा उन्होंने बहुत और ऐसे लिखे हुए हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे. आई होप आपको ये शॉर्ट ऐसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा. इसी के साथ मैं आपको एक PDF फाइल भी सेंड कर रहा हूँ जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हैं. आप लोग अपनी नोट कॉपी में से लिखना शुरू कर दें. इसके अलावा इससे पहले मैंने जो 2 चैप्टर्स एसेज, शॉर्ट कॉम्पोजिशन और ग्रामर की जितने भी PDF भेजे हैं या YouTube में लिंक डाले हैं, वीडियो डाले हैं, उन्हें आप स्टडी करें. जो नोट करने की चीज़ें हैं उसे नोट करें. स्कूल कब खुल रहे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग अभी से ही अपने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें. ओके, थैंक यू.